जरा सोच के देखिए कि आपको एक दिन अचानक पता चला कि आपके किसी रिश्तेदार की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी हवेली के आप एक लौते मालिक बन चुके हो। लेकिन ये खुशी एक बहुत बड़े डर का रूप लेने वाली थी, क्योंकि उस हवेली में रहती है एक भयानक और खौफनाक रूह जो कि अब आपके जान के पीछे पड़ने वाली थी। प्रणाम, मेरा नाम है रुद्र और ये है मेरी पत्नी गौतमी। हम दोनों मुंबई महाराष्ट्र में करीब 8 साल से साथ रह रहे हैं। मैं पेशे से एक 2D एनिमेटर हूँ और मेरी पत्नी है एक हाउसवाइफ। एक दिन मुझे मेरी पत्नी का कॉल आया, रुद्र तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकती, तुम जल्दी से घर आ जाओ बस। मैं जब अपने घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी पत्नी हाथ में एक कागज पकड़ी बहुत खुश नजर आ रही थी। जब मैंने उसे पूछा तब उसने बताया कि आज सुबह एक आदमी आया था जिसने मुझे ये घर के कागज दिए और बताया कि आपके पति के नाम पर एक हवेली है और इसके वो एक लौते मालिक है। मुझे तो पहले ये सब मजाक लगा, लेकिन जब मैंने ये घर के कागज अच्छे से देखे तो मैं खुशी से पागल हो गई। वो आदमी बिल्कुल सच कह रहा था। रुद्र हम जल्दी से उस हवेली को देखने जाएंगे, मुझे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। दिन था सोमवार का। हम दोनों दिए हुए एड्रेस पर पहुंचने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। हम एक गांव के रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मुझे कुछ लोग नजर आए तो मैं उनके पास एड्रेस पूछने के लिए जाता हूँ। जैसे ही उन्हें इस हवेली के बारे में पता चलता है वो सभी डर जाते हैं। मैं उनके चेहरे पर डर साफ साफ देख रहा था। उन्होंने मुझे डरते डरते हवेली की तरफ जाने का रास्ता बताया। थोड़ी देर बाद हम उस हवेली के पास पहुंच गए। देर रात हो गई थी। हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी था, जैसे वो हमारे ही आने की राह देख रहा हो ताकि वो जल्द से जल्द हवेली से दूर जा सके। हम उसके पास गए। वो बूढ़ा आदमी हमें हवेली के अंदर ले गया। उसका नाम था रामू काका। वो हमें हवेली दिखाने लगा। देर रात हो चुकी थी। अब हम खाना खाकर हमारे कमरे के अंदर सो गए। रात में मुझे एक बहुत अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि कोई डरावना साया मुझे और मेरी पत्नी हम दोनों को गुस्से से देख रहा था। तभी मैं एकदम से नींद से जाग गया। अगले दिन गौतमी सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम करने लगती है। तभी उसे किचन में से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। वो उस आवाज से डरकर मुझे बताती है। जब मैं किचन में जाता हूँ तो किचन का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यह बहुत ज्यादा अजीब था। रात को मुझे वो सपना और सुबह ये सब। अब क्योंकि मुझे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं हवेली के नजदीकी गांव में जाकर लोगों से इस हवेली के बारे में जानकारी पूछता हूँ। अभी गांव की सबसे उम्र वाली एक बूढ़ी दादी से मेरी बात हुई। वो मुझे इस हवेली के बारे में सच सच बताती है। तो बात है आज से करीब 40 साल या फिर 50 साल पहले की। तुम्हारे परिवार में तब वे तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बड़े पिता और बड़े माता। तुम्हारी माँ अच्छी औरत थी, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ को बच्चे नहीं होने के कारण वो हमेशा तुम्हारी माँ से जलती रहती थी। उनकी जलन की सीमा तो तब पार हुई जब उन्होंने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की, उनकी चाय में जहर डालकर। लेकिन भगवान ने तुम्हारी माँ को तब बचा लिया। लेकिन जब इस बारे में सभी गांव के लोगों को पता चला, तभी तुम्हारे बड़े बाबा ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। हम सबको लगा कि अब यह सब रुक जाएगा,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी बड़ी माँ रात को हवेली में घुसकर हवेली के बीचों बीच खुद की जान ले लेती है और मरते समय ये श्राप देती है कि वो इस हवेली में किसी को भी चैन से जिंदा नहीं रहने देगी। बेटा, वो दिन है और आज का दिन उस हवेली में कोई भी चैन से नहीं रह सका, इसलिए तुम्हारे माता पिता इस गांव को छोड़कर दूर कहीं चले गए। इस बुढ़िया की बात मानो बेटा, तुम भी जल्द से जल्द इस हवेली को छोड़ दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। रुद्र अपने घर जल्दी से पहुंचता है ताकि वो उस हवेली को छोड़ वापस मुंबई जा सके, लेकिन अभी शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं हवेली के अंदर पहुंचा, मैंने देखा गौतमी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वो गौतमी नहीं लग रही थी। मैंने उससे कहा, गौतमी चलो, हमें यहाँ से जाना होगा, अब हम हवेली में एक पल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन गौतमी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैंने अपने रूम में से बैग पैक कर नीचे आ गया, लेकिन मैंने देखा कि गौतमी अभी भी उसी जगह खड़ी थी। अरे यार गौतमी, चलो ना, जल्दी से हमें अपने घर जाना होगा रात होने से पहले। गौतमी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तब मैं पूरी तरह हैरान था। वो वहां से अपने कमरे में चली गई। मैं उसे आवाज देता रहा, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं मुड़कर देखा। मुझे उसका ये बर्ताव बहुत अजीब लगा। वो शाम को खाना खाने तक नहीं आई। मुझे लगा कि वो किसी कारण मुझसे गुस्सा होगी। लेकिन जब रात हुई, मैं नींद से जागा। मेरे बाजू में गौतमी नहीं थी। मैं उसे ढूंढने के लिए रूम से नीचे आया। तब मैंने वो देखा जिसे देख मेरी रूह तक कांप उठी। गौतमी के हाथ में किसी जानवर का सिर था और वो उसे खा रही थी। मैं जोर से चिल्ला उठा, गौतमी! मैंने उसकी आंखें देखी, पूरी तरह से लाल थी। वो मेरी गौतमी नहीं थी। उसका वो डरावना चेहरा देख मैं जोर से चिल्ला उठा। अगले ही दिन मैं गांव के सबसे बड़े बाबा को अपने साथ लेकर आ गया। उन्होंने हवेली में एक बहुत बड़ी पूजा रखी। वहां पर मेरी पत्नी को बिठाया गया। पुजारी बाबा मंत्र पढ़ते थे। मैं अपने आंखों से देख रहा था कि कैसे मेरी पत्नी चीख रही थी उस आत्मा से खुद को अलग करने के लिए। यह पूजा करीब 4 घंटे तक चली। आखिर में मेरी पत्नी ने उस बुरी आत्मा के चंगुल से खुद को दूर कर लिया। बाबा ने हमें समझाया कि जल्द से जल्द इस हवेली को छोड़ दो, वरना अगली बार वो आत्मा तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम तांत्रिक बाबा की बात मानकर उसी वक्त उस हवेली से दूर चले गए।